बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये नेक्स्ट चैप्टर हमने शुरू करना है। इसका टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखा था और यहाँ पे जो चैप्टर है हमारा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, इसको देखने के लिए इसकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे। उससे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं यहाँ पे, जिससे हम ये देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखें, सपोज दैट हमारे पास एक कॉइल है। कॉइल मीन्स कि एक वायर है, कंडक्टिंग वायर। उसको हमने कॉइल की शेप दी हुई है लाइक दिस। और इस कॉइल के जो दो एंड हैं, इस वायर जिस वायर से ये कॉइल बनी हुई है, ठीक है, वायर को आप ले कॉइल, जैसे हमने इससे पहले सोलिनॉइड देखा था। सोलिनॉइड इज आल्सो अ कॉइल, जैसे स्प्रिंग होता है हमारे पास। तो कॉइल है हमारे पास एक, वायर को हमने कॉइल की शेप दी हुई है और इसके जो दो एंड्स हैं इनको हमने कनेक्ट किया हुआ है विद अ सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर जो है दैट इज अ डिवाइस, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि गैल्वानोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। इससे हम करंट डिटेक्ट करते हैं गैल्वानोमीटर से। तो देखें, इस सर्किट में एक कॉइल है, यानी एक वायर कॉइल की शेप में हमने उसको रखा हुआ है और उसके साथ एक गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है। नाउ अगर हम इस कॉइल के करीब एक मैग्नेट रखें, सपोज ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट को हम इस कॉइल के करीब हमने रखा हुआ है लाइक दिस। बार मैग्नेट, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि एक साइड नॉर्थ पोल के तौर पे बिहेव करती है और दूसरी साइड साउथ पोल के तौर पे। तो देखें, ये कॉइल है, उसके करीब एक मैग्नेट रखा हुआ है। नाउ अगर हम इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव करें, देन वी विल सी कि ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा इन वन डायरेक्शन। जनरली गैल्वानोमीटर की जो नीडल होती है वो सेंटर में होती है, यानी जीरो पे होती है गैल्वानोमीटर। यहाँ पे दिस इज जीरो। तो यहाँ जो इसका जो पॉइंटर है या जो नीडल है दैट इज, जब तक कि ये मैग्नेट रेस्ट पे है तो ये नीडल जीरो पे रहेगी। ठीक है। नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व कि अगर हम इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करें तो ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट होगा। सपोज ये इस तरफ ये नीडल डिफ्लेक्ट होती है, क्या मतलब कि इस सर्किट में एक करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट की वजह से ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी कि जो नीडल है, ये जो पॉइंटर है इसका, दिस इज डिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन। और ये कब इस तरफ हुआ है, जब हमने मैग्नेट को इस साइड पे मूव किया है। नाउ अगर मैग्नेट को हम इसके अपोजिट मूव करें इस तरफ, तो दोबारा से ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन ये डिफ्लेक्शन फिर अपोजिट साइड पे होगी लाइक दिस। ठीक है। और ये डिफ्लेक्शन उस वक्त तक रहेगी जब तक कि ये मैग्नेट मूव करता रहेगा। यानी अगर आप इस मैग्नेट को इधर मूव कर रहे हैं और आप इसको मूव करते जा रहे हैं तो ये डिफ्लेक्शन शो होगी, यानी करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में। जैसे ही आप इस गैल्वानोमीटर को, इस मैग्नेट को स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, तो इसकी डिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगी। फिर अगेन अगर आप इसको अपोजिट साइड पे मूव कर रहे हैं, तो जब तक आप इसको अपोजिट साइड पे मूव करते रहेंगे तो ये पॉइंटर या गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे ही आप इसको स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, तो इसकी डिफ्लेक्शन अगेन जीरो पे आ जाएगी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखें, अगर गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि इस जिस सर्किट में या जिस लूप में ये गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तभी ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। और करंट कहां से आ रहा है, इसमें कोई बैटरी तो नहीं लगी हुई, इस सर्किट में कोई बैटरी
नहीं है। आमतौर पे इससे पहले हमने जो 12th चैप्टर में हमने देखा था कि सपोज हमारे पास ये एक रेजिस्टर है और इसके अंदर हमने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है लाइक दिस। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इस बैटरी की वोल्टेज या इसकी ईएमएफ को हम बी से डेजिग्नेट कर रहे हैं और ये रेजिस्टेंस है आर। तो रेजिस्टेंस तो यहां भी है, इस कॉइल की जो रेजिस्टेंस होगी, लेकिन वो रेजिस्टेंस कॉइल की शेप में हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। तो अब देखें, यहां पे तो हमने देखा था कि क्योंकि ये बैटरी का एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होता है, एक टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होता है, तो हमने देखा था कि कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है हाई वोल्टेज से या हाई पोटेंशियल से थ्रू द सर्किट टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल। ये हम पहले देख चुके हैं चैप्टर 12 में। तो ये देखें, यहां पे ये करंट फ्लो करेगा, आई करंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट ड्यू टू दिस बैटरी, और इस सर्किट की इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ। तो यहां जो करंट फ्लो कर रहा है ये बैटरी की वजह से फ्लो कर रहा है, लेकिन यहां पे तो बैटरी कोई नहीं लगी हुई। इस सर्किट में तो सिर्फ गैल्वानोमीटर है और एक कॉइल है, बैटरी नहीं है इसमें। तो फिर भी यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन कब फ्लो कर रहा है? जब हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं इसके करीब। ठीक है, तो इसको तो हम सिंपल इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या सिंपली हम इसको कहते हैं करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। इस तरह का जो करंट इस सर्किट में फ्लो करता है उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। और करंट है तो करंट से एसोसिएटेड कोई वोल्टेज या ईएमएफ भी होगी, उस ईएमएफ को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इन विच अ चेंजिंग magnetic field induces a current in a circuit or in a coil. This phenomenon is known as electromagnetic induction. इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जिसमें एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्किट में करंट प्रोड्यूस करे। यहां पे इसको हम इंड्यूस करंट नहीं कहते, क्योंकि ये तो बैटरी की वजह से फ्लो कर रहा है, दैट इज नॉट द इंड्यूस्ड करंट। और इस ईएमएफ को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं कहते, दैट इज सिंपल, इट इज ईएमएफ। एंड हेयर, यहां पे इस केस में जहां पे कोई बैटरी नहीं है, हमारे पास कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं लगा हुआ है इस सर्किट में, लेकिन फिर भी इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेट की मोशन की वजह से। मैग्नेट की मोशन की वजह से बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और ये हम आगे देखेंगे कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो जनरली हम ये कहते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? So electromagnetic induction is the phenomena in which a changing magnetic field produces current in a coil or in a circuit. इसको हम कहते हैं electromagnetic induction. ठीक है, the phenomenon in which a changing magnetic field induces current in a circuit or in a coil. ठीक है, so that is the definition. In which a changing magnetic field induces a current in a loop or in a circuit is called electromagnetic induction. इसको हम कहते हैं electromagnetic induction. And the current produced in this way, that is known as induced current. ठीक है, the current produced in this way is known as induced current. उसको हम induced current कहते हैं।
and the EMF associated with this current, क्योंकि करंट है तो करंट के साथ कोई ईएमएफ भी होगी या कोई वोल्टेज होगी या पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसकी वजह से वो करंट फ्लो कर रहा है। तो वो जो इस करंट से एसोसिएटेड ईएमएफ है दैट इज नोन एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो द ईएमएफ एसोसिएटेड विद दिस करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं और इसको जनरली हम इस तरह का हम इस सिंबल से डेजिग्नेट करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को। अच्छा, अब देखें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने के कई सारे मेथड्स हैं। एक तो हमने ये देखा है कि देखें हम कॉइल के करीब एक मैग्नेट को मूव कर रहे हैं आइदर टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल। तो इस मैग्नेट को मूव करने से क्या होगा कि यहाँ पे इस कॉइल के साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स मींस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल, ठीक है, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो मैग्नेट के मूव करने से बेसिकली हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं या आप ये कह सकते हैं कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। तो जब भी किसी सर्किट में से या किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज किस तरह से कर रहे हैं, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं हम, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व की थी फैराडे, हु वाज अ साइंटिस्ट, जिसने इसको ऑब्जर्व किया था। तो उसने जो ऑब्जर्व किया था वो दो कॉइल्स के जरिए ऑब्जर्व किया था, उसको हम कहते हैं, वो अभी आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में होता है कि एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है और ये वाला फिनोमेना ट्रांसफार्मर्स में भी यूज होता है, यानी ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं उसमें भी म्यूचुअल इंडक्शन हो रही होती है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, उसमें हम एक कॉइल के जरिए दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, तो वो भी अभी हम देखते हैं। और अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने मैग्नेट को मूव किया था। इसका एक और भी है कि अगर आप मैग्नेट को रेस्ट पे रखें और इस कॉइल को मूव करें आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मैग्नेट, तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन ईएमएफ उस वक्त तक इंड्यूस होगी और करंट उस वक्त तक इसमें फ्लो करेगा, यानी इंड्यूस करंट उस वक्त तक फ्लो करेगा जब तक कि ये मैग्नेट मूव करता रहे, या अगर आपने मैग्नेट को रेस्ट पे रखा हुआ है, आप कॉइल को मूव कर रहे हैं, जब तक ये मूव होगा। जैसे ही आप इनमें से मैग्नेट को रेस्ट पे ले आए या कॉइल को रेस्ट पे ले आए, तो फिर इसका मतलब है अब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगी और करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो करंट इंड्यूस करने के लिए या ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए बेसिकली हमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना पड़ता है या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना होता है। इसीलिए हमने डिफाइन किया है द फिनोमिनन इन विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ करंट इन अ लूप। ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है इन अ सर्किट और इन अ कॉइल और इन अ लूप। सो दैट इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वो जो करंट इंड्यूस होता है उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और उससे जो एसोसिएटेड ईएमएफ होती है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये तो आपको दो मेथड्स बता दिए कि आप कॉइल को मूव करें या मैग्नेट को मूव करें। ठीक है, एक और मेथड यहाँ पे ये है कि फर्ज करें, ये मेथड जनरेटर में यूज होता है कि अगर आपके पास एक कॉइल है और उस कॉइल को आप रोटेट करें किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो फर्ज करें हमारे पास सपोज ये एक इनवर्ड यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्ड को हम क्रॉस से शो करते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ये एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कॉइल को रोटेट करते हैं, सपोज हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और वो सर्कुलर कॉइल हमने इस तरह से रखा हुआ है इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, और इसके जो दो एंड हैं, एक एंड
सपोज यहां पे हमने इसके साथ गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया हुआ है और ये कॉइल जो है ये अब इस तरह से रोटेट हो सकता है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे ये कॉइल है, इसकी प्लेन इस तरह से अभी। तो देखें ये कॉइल अगर ऐसे रोटेट होगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से, यानी फर्ज करें हम यहाँ पे अगर ये हम देख लेते हैं कि सपोज ये अभी यानी रेक्टेंगुलर शेप में है, अगर फर्ज करें यही सर्कुलर कॉइल हम एक वायर लेके उसको सर्कुलर शेप दे दें या इवन रेक्टेंगुलर शेप भी हो, तब भी अगर आप उस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखें तो देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने कहा है इनवर्ड है लाइक दिस। तो अभी इसमें से फ्लक्स जीरो होगा, यानी फील्ड लाइन जो इसमें से पास हो रही है वो जीरो है। लेकिन जैसे आप इसको रोटेट करेंगे लाइक दिस या लाइक दिस, तो देखें जैसे ये रोटेट होगा तो अब फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। यहां पे फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा और फिर ये फ्लक्स जीरो हो जाएगा, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट होगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो इस कॉइल में से फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ये एक और मेथड है ईएमएफ इंड्यूस करने का। ये मेथड जनरेटर्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में। वहां पे आपके पास बड़े बड़े कॉइल्स होते हैं और उन कॉइल्स को टर्बाइंस के थ्रू रोटेट किया जाता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और जब वो रोटेट होते हैं तो उसमें से फ्लक्स चेंज होता है। बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जैसा कि हमने पहले देखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। हमने देखा था बी और ए का डॉट प्रोडक्ट, और इसको हम फिर लिखते हैं बी इंटू ए इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो देखें मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स मींस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्किट और पासिंग थ्रू अ कॉइल और पासिंग थ्रू अ लूप। किसी लूप में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। तो वो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए जब आप इस मैग्नेट को मूव करते हैं तो इसमें से जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड की वो फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का एक मेथड जो यहाँ पे है वो ये है कि आप बी को चेंज करें तो उससे भी फाई चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे ये मेथड यूज हो रहा है कि बी तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन हम कॉइल को रोटेट कर रहे हैं। तो जब कॉइल रोटेट होगा तो थीटा चेंज होगा, एंगल बिटवीन बी एंड ए वेक्टर्स। तो जब थीटा चेंज होगा, कॉइल रोटेट होगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो जब आप इस कॉइल को रोटेट करेंगे इन द मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। जितना तेजी से ये रोटेट होगा फ्लक्स उतना तेजी से चेंज होगा और उतनी ज्यादा ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगी, ठीक है। सो दिस इज अनदर मेथड टू इंड्यूस द करंट इन द कॉइल और इन अ सर्किट टू रोटेट द कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमने मैग्नेट को मूव किया था और कॉइल रेस्ट पे था, या कॉइल को मूव करें मैग्नेट रेस्ट पे हो। तीसरा ये कि आप एरिया ऑफ कॉइल चेंज करें, ठीक है। अगर कॉइल का एरिया चेंज करें तो भी फ्लक्स चेंज होता है। यानी अगर हमारे पास एक फ्लेक्सिबल या इलास्टिक कॉइल है जिसको आप स्ट्रेच करें तो उसका एरिया कम हो जाए या ज्यादा हो जाए इस तरह से, तो भी आप एरिया को भी चेंज करके फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी सर्किट में से या किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट उसकी वजह से इंड्यूस होगा, और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और जो करंट इसमें प्रोड्यूस होता है इस तरह से दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट, और उससे जो एसोसिएटेड ईएमएफ होती है उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो सर्किट है जो हम पहले देख चुके हैं इसको हम, दैट इज अ सिंपल करंट, इसको हम इंड्यूस्ड करंट नहीं कहते क्योंकि यहाँ तो बैटरी लगी हुई है इस सर्किट में, तो ये करंट बैटरी की वजह से फ्लो कर रहा है। यहाँ पे देखें इस सर्किट में कोई बैटरी नहीं है, इस सर्किट में इस कॉइल के साथ कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। इसी तरह यहाँ भी इंड्यूस हो रही है और करंट इंड्यूस हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। हियर इट इज आल्सो इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। और एक और चीज जो ये वाला जनरेटर में यूज होता है, जैसे भी आपको बताया, ट्रांसफार्मर में जो फिनोमेना यूज होता है उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास दो कॉइल्स होते हैं,
जैसा कि मैंने अभी बताया कि फैराडे साइंटिस्ट उसका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू उसने ये डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। और वहां पे क्या था कि अगर हमारे पास दो कॉइल्स हों जो कि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड ना हो बट मैग्नेटिकली लिंक्ड हो एक दूसरे के साथ, तो उस केस में एक कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो देखिए वहां पे ये है कि ये हमारे पास फर्स्ट करें एक कॉइल है और इस कॉइल के साथ हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है लाइक दिस, और यहां पे इसके साथ ये इसका स्विच है, ठीक है, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव। और एक कॉइल इसके करीब है बिल्कुल इसके साथ मैग्नेटिकली लिंक्ड है, दैट इज अ कॉइल विदाउट एनी बैटरी। इसको हमने कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ बल्कि सिंपली इसके साथ हमने एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया हुआ है टू डिटेक्ट एनी करंट इन दिस कॉइल। देखिए यहां पे कोई बैटरी नहीं है, इसमें बैटरी है। नाउ जिस कॉइल के साथ बैटरी कनेक्टेड होती है दैट इज नोन एज प्राइमरी कॉइल, और इस सर्किट को हम कहते हैं प्राइमरी सर्किट, ठीक है। सो दिस इज प्राइमरी कॉइल और प्राइमरी सर्किट। और इस वाले को जिसमें बैटरी नहीं है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट और सेकेंडरी कॉइल। नाउ इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द साइंटिस्ट फैराडे कि जैसे ही आप इस कॉइल को, इस स्विच को ऑन करेंगे, तो देखिए स्विच ऑन करेंगे तो ये सर्किट अब क्लोज हो गया। तो जिस इंस्टेंट पे ये स्विच ऑन होगा ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या मतलब, यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां तो बैटरी नहीं लगी हुई, तो यहां तो करंट फ्लो वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन ये थी कि जैसे ये स्विच क्लोज हो रहा है यहां पे करंट फ्लो हो रहा है। और जब आप स्विच को फिर थोड़ी देर के बाद जब इस सर्किट में करंट कांस्टेंट हो जाएगा फिर इस गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी, यानी करंट इस सर्किट में स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इस सर्किट को दोबारा से इस स्विच को ओपन करेंगे इस तरह से, तो अब ये स्विच ओपन हो गया, तो अब दोबारा से ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। पहले अगर इस तरफ शो की थी डिफ्लेक्शन, तो अब ये डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ शो करेगा गैल्वानोमीटर, और फिर उसके बाद ये थोड़ी देर में वो डिफ्लेक्शन उसकी दोबारा जीरो हो जाएगी। तो यहां पे एक मोमेंटरीली एक ईएमएफ जनरेट हो रही है इस सेकेंडरी कॉइल में व्हेनेवर स्विच इज क्लोज्ड और ओपन। और जब एक दफा स्विच क्लोज करें आप, उसके बाद ये करंट यहाँ पे कांस्टेंट। अब ये ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रही है, देखें ये इसलिए इंड्यूस हो रही है कि जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो इस कॉइल में करंट 0 से लेके आई तक इंक्रीज होता है। तो जितने टाइम में ये करंट चेंज हो रहा है, तो करंट के चेंज होने की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और उसकी वजह से वो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे भी चेंज होगा, तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। और जब इस कॉइल में थोड़ी देर के बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा, और ये होता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा तो इसकी डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी। फिर इस कॉइल में तो एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा और इसमें करंट जीरो हो जाएगा। लेकिन फिर जब आप इसको ओपन करेंगे तो अब करंट आई से दोबारा डिक्रीज होगा जीरो तक। तो देखिए ये करंट इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीजिंग करंट इज अ चेंजिंग करंट, डिक्रीजिंग करंट इज आल्सो अ चेंजिंग करंट। और चेंजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। ये सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो था म्यू नॉट एन आई। तो देखिए जब आई चेंज होगा तो बी चेंज होगा, जब बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन, द फिनोमिना इन विच अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन अनदर कॉइल, ठीक है, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये भी एक मेथड है ईएमएफ इंड्यूस करने का, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इनकी डेफिनेशन देखी है। और यहां पे हमने देखा है जब भी किसी लूप में से या किसी कॉइल में से या किसी सर्किट में से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है।